रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने काला सागर अनाज डील तोड़ दी और इसी के साथ यूक्रेन से अन्य देशों को अनाज निर्यात पर ब्रेक लग गया है। लेकिन अब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और काला सागर से अनाज निर्यात पर अड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। रूस यूक्रेन युद्ध को 16 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये अब तक अंजाम से कोसों दूर है। इसी बीच पुतिन ने काला सागर अनाज डील भी तोड़ दी है। इतना ही नहीं, रूस ने धमकी दी है कि अब वो काला सागर के जरिए अनाज ले जाने वाले जहाजों को नहीं बख्शेगा। और इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी थी। हालांकि यूक्रेन ने भी ये ठान लिया है कि वो रूस के बिना अब काला सागर से अनाज का निर्यात करेगा। और अब इसी कड़ी में डैन्यूबे नदी के जरिए 6 कार्गो जहाज यूक्रेन से अनाज ले जाने के लिए काला सागर में पहुंच चुके हैं और ये जहाज यूक्रेन के इज़मेल बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इन जहाजों के ऊपर रूसी मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया ब्रिज पर हुआ ड्रोन अटैक है, जिसके बाद रूस ने काला सागर अनाज सौदे को खत्म कर दिया था। लेकिन अनाज डील टूटने के बाद से डैन्यूब नदी के बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन इस रास्ते को एक वैकल्पिक रास्ता मान रहा है और इस पर बना बंदरगाह दक्षिण पश्चिम में करीब 209 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि रूस पहले ही ओडेशा मिसाइल हमलों में यूक्रेन का करीब 60,000 टन अनाज बर्बाद कर चुका है। इन हमलों में बंदरगाहों पर अनाज रखने के भंडारण को भी ध्वस्त किया गया है। तो वहीं 24 जुलाई 2023 को डैन्यूब नदी पर यूक्रेन की तरफ बने रैनी बंदरगाह पर भी रूस ने ड्रोन हमला किया था। लेकिन इन हमलों के बावजूद अब अनाज ले जाने वाले जहाज धीरे धीरे काला सागर में यूक्रेन की तरफ चल पड़े हैं और 30 जुलाई 2023 को इजराइल का AMS-1 जहाज और 2 अन्य जहाज काला सागर को पार करते हुए यूक्रेन के बंदरगाह पर पहुंचे हैं। बड़ी बात तो ये है कि जब ये जहाज काला सागर से गुजर रहे थे तो अमेरिका और नेटो के कई जंगी जहाज और ड्रोन आसमान में इनकी निगरानी के लिए उड़ान भर रहे थे। किसी भी संभावित हमले से इन जहाजों के बचने के लिए अमेरिका के करीब 3 फाइटर जेट और नेटो के 3 लड़ाकू जहाज थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रूस ने इन जहाजों पर काला सागर से हमला क्यों नहीं किया। दरअसल यूक्रेन इन जहाजों के लिए पश्चिमी बंदरगाहों का उपयोग किया है, जो नेटो देश की डैन्यूब नदी के ठीक उस पार स्थित है और ये इलाका नेटो देश की सीमा में भी आता है। और ऐसे में अगर रूस इन जहाजों पर हमला करने की जरूरत करता है तो वो सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा। रूस इन जहाजों को सामान्य लेन से दूर टारगेट कर सकता है, जो उत्तर की ओर क्रीमिया प्रायद्वीप से होते हुए ओडेशा तक जाती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।